आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो के टॉपिक्स हैं दो। एक का नाम है प्योर अल्कोहल के एडवांटेजेस और दूसरे का नाम है डिसएडवांटेजेस ऑफ अल्कोहल एज अ फ्यूल। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इसके अंदर अप्रॉक्स मोर देन 350 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और इन लेक्चर्स के अंदर अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज़ को भी डिस्कस किया गया है, जिनकी तमाम फ्लो शीट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड भी दिलचस्प टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ प्योर अल्कोहल। और यहाँ पे जो अल्कोहल की टाइप है वो इथाइल अल्कोहल है। और सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये सेफ्टी के लिहाज से अच्छी है, यानी कि लो डिग्री ऑफ वोलेटिलिटी है, यानी कि जल्दी इसके वेपर्स नहीं बनते। और वेपर्स अगर बन जाएं तो एक मिक्सचर क्रिएट होता है जो कि कोई भी अगर इग्निशन सोर्स हो तो वो बर्निंग या एक्सप्लोजन का सबब बनता है। और इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है हायर फ्लैश पॉइंट। और फ्लैश पॉइंट भी यही होता है कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर एक लिक्विड फ्यूल वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। और यहाँ पे वो कह रहा है कि जो अल्कोहल है इसका फ्लैश पॉइंट ज़्यादा है, यानी कि 170 सेंटीडिग्री पे जाके ये लिक्विड फ्यूल जाके वेपर्स में कन्वर्ट होता है। और ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, यानी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। ये ज़्यादातर यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर तक ये लिक्विड हालत में ही रहेगा और इससे एक्सप्लोजन और बर्निंग का ख़तरा जो है वो बाकियों के मुकाबले में कम होगा। अल्कोहल के एडवांटेजेस का सेकंड पॉइंट ये है कि जो अल्कोहल के वेपर्स होते हैं ये पेट्रोल के वेपर्स से हाफ हैवी होते हैं, यानी इनका वज़न उनके मुकाबले में हाफ होता है। और इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये एक्यूमुलेट नहीं होते एक जगह पे। और अगर इनका लो लेवल हो, यानी अगर कहीं पे ये जमा हो भी जाएं और इनकी क्वांटिटी कम हो तो ये डेंजरस क्वांटिटी नहीं समझी जाती। और अगर एक्सप्लोजन चाहिए हो तो इसके लिए ज़्यादा वेपर्स की ज़रूरत पड़ती है। और इस वजह से इनका जो लो लेवल ऑफ वेपर्स है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अल्कोहल फ्यूल के एडवांटेजेस में थर्ड एडवांटेज ये है कि अगर अल्कोहल की वजह से आग लगती है तो उसको बआसानी पानी की मदद से बुझाया जा सकता है। और फोर्थ पॉइंट ये है कि जो अल्कोहल फ्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन है या हैंडलिंग है या स्टोरेज है वो पेट्रोल और बेंजोल के फ्यूल्स के मुकाबले में ज़्यादा सेफर है। और जो फिफ्थ पॉइंट है इसमें जो थर्मल एफिशिएंसी है वो बेंजोल और पेट्रोल के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी है। और जो सिक्स्थ पॉइंट है इसमें यह है कि जो हमने कंज्यूम करना है फ्यूल इसकी कंजप्शन बाकियों के मुकाबले में ज़्यादा नहीं है। बाकियों की कंजप्शन यानी कि क्वांटिटी ज़्यादा इस्तेमाल होती है इंजन के अंदर। और जो सेवंथ पॉइंट है इसमें जो अल्कोहल फ्यूल्स हैं ये हाई एंटी नॉकिंग कैपेसिटी रखते हैं बाकी दोनों बेंजोल और पेट्रोल के मुकाबले में। डिसएडवांटेजेस ऑफ अल्कोहल एज अ फ्यूल। और पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। और कितनी कम होती है? पेट्रोल के मुकाबले में 66% कम होती है। और सेकंड पॉइंट ये है कि अगर इसको हमने इस्तेमाल करना हो कार्बोरेटर के अंदर तो कार्बोरेटर की मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। और उसकी वजह यह है कि इस फ्यूल की स्पेसिफिक ग्रेविटी और विस्कोसिटी पेट्रोल के मुकाबले में ज़्यादा होती है। और अकॉर्डिंग टू थर्ड पॉइंट इसकी सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होती है। और इसकी वजह से जो फ्यूल है वो एटोमाइजेशन नहीं कर पाता, यानी कि वो अपनी जो है लिक्विड से गैसियस हालत में नहीं जा पाता, मसला पैदा करता है। और जो फोर्थ पॉइंट है इसके मुताबिक ये मिक्स नहीं होता ऑयल के अंदर और लुब्रिकेशन डिफ़िकल्टी का प्रॉब्लम पैदा करता है सिलेंडर के ऊपर वाले हिस्से में।
एडवांटेजेस ऑफ अल्कोहल ब्लेंडेड पेट्रोल एज अ फ्यूल, यानी जब पेट्रोल के अंदर अल्कोहल को मिक्स किया जाता है तो बनने वाले मिक्सचर के कौन कौन से एडवांटेजेस हमें हासिल होते हैं, तो डिस्कस करते हैं इन एडवांटेजेस को। पहला एडवांटेज ये है कि जो अल्कोहल है इसका हाई ऑक्टेन नंबर होता है और इसका नंबर होता है 98, और जब इसको मिक्स करते हैं पेट्रोल के अंदर तो हासिल होने वाले मिक्सचर का भी जो ऑक्टेन नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है 60 से 70 तक। और इसके अलावा जो अल्कोहल ब्लेंडेड पेट्रोल है इसकी जो एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज है वो काफी बेहतर हो जाती हैं। अल्कोहल और पेट्रोल के ब्लेंड से तैयार होने वाले मिक्सचर की दो चीज़ों में कोई कमी नहीं आती, एक है उसकी पावर आउटपुट और दूसरा है फ्यूल कंजप्शन। इन दोनों में कोई डिक्रीज नहीं होता जब इस मिक्सचर को तैयार किया जाता है उसके बाद। और जो फोर्थ पॉइंट है, नो स्टार्टिंग डिफिकल्टी, इंजन को स्टार्ट करने में कोई डिफिकल्टी पेश नहीं आती। और फिफ्थ पॉइंट है कि जो अल्कोहल है इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि ये मॉइस्चर के जो ट्रेसेस हैं उनको अब्सॉर्ब करने की सलाहियत रखता है, जो कि पेट्रोल के अंदर ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है। डिसएडवांटेजेस ऑफ अल्कोहल ब्लेंडेड पेट्रोल एज अ फ्यूल, यानी जब हम पेट्रोल और अल्कोहल का मिक्सचर तैयार करते हैं, एक ब्लेंड तैयार करते हैं, तो उसके हमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी मिलते हैं जिनको देखते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो अल्कोहल है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है और इसके नतीजे में बनने वाला जो ब्लेंड है पेट्रोल के साथ उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी कम होगी। और सेकंड पॉइंट ये है कि जो अल्कोहल है ये ईजिली ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है और इसकी मदद से जो क्रूयन है उसका खतरा रहता है। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि रेशियो ऑफ फ्लो जो है इस ब्लेंड की वो इंक्रीज हो जाती है 1.56 टाइम्स, और इस वजह से जो कार्बोरेटर का साइज है उसको तब्दील करना पड़ता है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि जब टेम्परेचर अगर 70 सेंटीग्रेड से कम हो तो फिर इंजन के स्टार्टिंग में प्रॉब्लम पैदा होते हैं, क्योंकि ये जो है वो लो वेपर प्रेशर होता है अल्कोहल का।